हेलो बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी के थर्ड सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है फ्लावरिंग प्लांट आइडेंटिफिकेशन एंड एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टूडेंट्स, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये जो आपका चैप्टर नंबर 10 है, टूल्स एंड सॉफ्टवेयर इन प्लांट आइडेंटिफिकेशन, इस चैप्टर से ऑलरेडी मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर चुका हूं, जैसे डिजिटल टेक्सोनोमी क्या है, या ई फ्लोरा या ई हर्बेरिया क्या होता है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आप लोग चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में, और ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी सारे बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में इसके बारे में मेंशन कर रहे थे। तो आज मैं डिस्कस करूंगा कि आखिर जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है। इसकी डेफिनेशन के साथ साथ हम इसके कंपोनेंट को भी डिस्कस करेंगे। साथ में इसका मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से डायग्राम बनाना है, और साथ में हम फाइनली इसके एप्लीकेशंस को भी डिस्कस करेंगे। अगर 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में सेक्शन ए में आपसे पूछा जाता है तो आप इसकी डेफिनेशन के साथ साथ इसके एप्लीकेशन को भी मेंशन करेंगे, क्योंकि 2 नंबर में आपसे लगभग मिनिमम 50 वर्ड में आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। लेकिन मान लीजिए कि आपसे 5 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन में सेक्शन बी में पूछा जाता है, तो ऐसे में आपको लगभग 150 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना पड़ता है, जहां पर आप इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। हेडिंग डाल लीजिए जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, या जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में कहते हो जीआईएस, हिंदी में आप इसे कहते हो भौगोलिक सूचना प्रणाली। अगर स्टूडेंट्स मैं इसको एक प्रणाली के रूप में कंसीडर कर रहा हूं, यानी एक सिस्टम मान के चल रहा हूं, तो इस सिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स भी होंगे, क्योंकि जो सिस्टम होता है वो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, और उन कंपोनेंट्स के पर्टिकुलर फंक्शंस होंगे। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि आखिर जीआईएस यानी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के फायदे क्या हैं, एप्लीकेशंस क्या हैं। देन उसके बाद मैं इसके कंपोनेंट को डिस्कस करूंगा, और उस कंपोनेंट के पर्टिकुलर फंक्शंस को हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद मैं इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करूंगा, क्योंकि डायरेक्ट डेफिनेशन डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं है जब तक कि आप इसके एप्लीकेशन को ना जान ले। हमें किसी सिस्टम के बारे में या किसी चीज के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी तभी उत्पन्न होती है, तभी क्रिएट होती है, जब तक कि हमें उसके फायदे के बारे में ना पता चल जाए। तो इसीलिए मैं आपको सबसे पहले इसके एप्लीकेशन को बताता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो जीआईएस सिस्टम होता है ये मोस्टली जितने भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं उसमें ज़्यादातर ये हेल्प करता है। जैसे कोई अर्बन प्लानिंग करना हो, या मान लीजिए कि कहीं इंडिया के अंदर किसी पर्टिकुलर स्पेस पर कोई केमिकल रिलीज हो रहा है, ठीक है, कहीं गैस लीक हो रही है, या कहीं जमीन धंस गई है, तो मतलब कोई अगर घटना इस तरह से होती है, या जिसे आप हजार्ड एनालिसिस कहते हो, तो उसमें ये हेल्प करता है। या फिर कहीं नेविगेशन में भी हेल्प करता है, या कहीं लैंड सर्वे करना हो, या कोई मैप क्रिएट करना हो, या डाटा विजुअलाइजेशन में भी हेल्प करता है। या और भी कई सारे डिपार्टमेंट्स है, कई सारे सिस्टम है जिसमें आपका जीआईएस जो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो हेल्प करता है। जैसे कि टूरिज्म इंफॉर्मेशन सिस्टम में भी हेल्प करता है, या कहीं पर अर्थक्वेक आने की संभावना है तो अर्थक्वेक इंफॉर्मेशन सिस्टम में भी जो आपका जीआईएस सिस्टम है वो हेल्प करता है। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल प्रोसेस होते हैं वहां पर भी जीआईएस सिस्टम हेल्प करता है। तो जीआईएस सिस्टम के बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे फील्ड्स के अंदर, बहुत सारे डिपार्टमेंट में आपका जीआईएस सिस्टम हेल्प करता है। इसलिए इसके बारे में जानना जरूरी है, और इसीलिए आपके सिलेबस के अंदर भी इसे पढ़ाया जाता है। तो आइए स्टूडेंट्स, अब मैं डिस्कस करता हूं कि जीआईएस प्रणाली जो आपका सिस्टम है उसके कंपोनेंट क्या क्या है, यानी किन किन चीज़ों से मिलकर ये सिस्टम बना है। जैसे कि इसमें सॉफ्टवेयर पार्टिसिपेट करता है, हार्डवेयर रहता है, डाटा रहता है, पीपल रहते हैं, यानी कि वो लोग जो इस सिस्टम को चलाते हैं उसको भी हम इसी के अंदर कंसीडर करते हैं। अगर मैं बात करूँ सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर का क्या काम होता है जीआईएस के अंदर, तो वो जो है डाटा को एनालिसिस करता है, डाटा को स्टोर करता है, और डाटा को डिस्प्ले करने का भी काम करता है। यानी कि कोई जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन है उसको डिस्प्ले करने का काम सॉफ्टवेयर का ही होता है। तो जीआईएस में जो सॉफ्टवेयर होता है वो डाटा को एक इनपुट की तरह कलेक्ट करेगा, और फिर उसके बाद उसमें प्रोसेसिंग होगी, यानी उसकी एनालिसिस होगी। फिर उसके बाद वो जो है आउटपुट के रूप में जो आपका जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन है उसको जो है रिप्रेजेंट करेगा, या उसको डिस्प्ले करता है। जैसे मैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं। संतरे का जूस निकालने वाली जो मशीन होती है वो मशीन संतरे को इनपुट की तरह कलेक्ट करती है, फिर उसके बाद उसमें प्रोसेसिंग होता है, और जो जूस निकलता है वो आउटपुट के रूप में निकलता है। यानी फाइनली आपको संतरे का जूस ही पीना है,
तो संतरा एक इनपुट की तरह काम करता है। ठीक इसी प्रकार से जीआईएस सिस्टम के अंदर जो डाटा रहता है वो एक तरीके से इनपुट का काम करता है, फिर उसमें एनालिसिस होगी यानी प्रोसेसिंग होगी, फाइनली जो जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले किया जाता है वो आउटपुट के रूप में निकलता है। इसके बाद जीआईएस सिस्टम के अंदर जो सेकंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो है हार्डवेयर। हार्डवेयर की डेफिनेशन आप पहले से ही जानते होंगे, कंप्यूटर के वो पार्ट जिसे आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसे आप हार्डवेयर कहते हो, जैसे कि प्रिंटर है, मदरबोर्ड है, या रैम है, या हार्ड डिस्क है, प्रोसेसर है, ग्राफिक्स होते हैं, मॉनिटर रहते हैं, ये सब एक तरीके से हार्डवेयर कहलाते हैं। तो ये भी एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जीआईएस सिस्टम के अंदर। इसके बाद जीआईएस सिस्टम के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है डाटा, क्योंकि अगर डाटा ही नहीं रहेगा तो क्या आप इनपुट दोगे और क्या आप आउटपुट प्राप्त करोगे, किस चीज की एनालिसिस होगी। तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जीआईएस का, वो है डाटा। डाटा अगर हम बात करें जीआईएस सिस्टम के अंदर तो दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, एक स्पाशियल डाटा होता है, एक नॉन स्पाशियल डाटा होता है, जिसे आप एट्रीब्यूट डाटा भी कहते हो। अगर हम बात करें स्पाशियल डाटा की तो वो जैसे भौगोलिक स्थान है, कोई लोकेशन है, ठीक है, कोई भूस्थानिक डाटा होता है, उसे आप स्पाशियल डाटा कहते हो। जो आपका एट्रीब्यूट डाटा होता है यानी कि जो आपका नॉन स्पाशियल डाटा होता है उसमें एक तरीके से कैरेक्टर्स आ जाते हैं, राइट, इसमें मेटा डाटा भी आ जाता है। तो एक तरीके से जो आपका जीआईएस के अंदर डाटा जो होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। देन उसके बाद कुछ पीपल्स हैं, जो लोग होते हैं जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं, जो स्किल्ड होते हैं, जिन्हें जीआईएस सिस्टम के बारे में कंप्लीट नॉलेज होती है, तो वो भी एक तरीके से इन्हीं के कंपोनेंट माने जाते हैं। तो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर अभी तक हमने कवर किया कंपोनेंट के बारे में, यानी ये किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। अब मैं अगर आपसे कहूं कि आप इसे डिफाइन कीजिए तो आप इसे कैसे डिफाइन करोगे। ए जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जीआईएस इज ए कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम। इसे आप कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम भी बोल सकते हो, कंप्यूटर बेस्ड टूल्स या टेक्निक या प्रोग्राम भी बोल सकते हो। दैट एनालाइजेस एंड डिस्प्ले जियोग्राफिकली रेफरेंस्ड इंफॉर्मेशन। इट यूजेस डाटा दैट इज अटैच्ड टू ए यूनिक लोकेशन। एक तरीके से क्या करता है ये, पृथ्वी पर मौजूद जो चीजें होती हैं और जो घटनाएं होती हैं उनके मैपिंग और एनालिसिस के लिए एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम या टूल्स होता है, राइट, जिससे कि हम आसानी से उस पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, राइट। जो आपका जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन होता है वो इसी के माध्यम से हमें डिस्प्ले के रूप में दिखाई पड़ता है, उसका हम आसानी से विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। तो काफी सारे जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के फायदे हैं। यहाँ पर आप लोग इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। ये जो आपका जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जीआईएस या भौगोलिक सूचना प्रणाली है, इसमें एक तरीके से नक्शा निश्चित रूप से जो मात्रात्मक डाटा का एक तरीके से दृश्य प्रतिनिधित्व करता है, विजुअलाइजेशन करता है। पारंपरिक टेबल मैप्स की तुलना में जीआईएस मैप डायनेमिक और इंटरेक्टिव होता है। आगे लिखेंगे, यह पहले की अनदेखी विशेषताओं को प्रकट कर सकता है और दिए गए विशेषताओं के आधार पर समय के साथ इन सुविधाओं में बदलाव दिखा सकता है। आज के समय में जो आपका जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ एक्यूरेट डाटा प्रोवाइड करता है, क्योंकि अब देखिए स्टूडेंट्स की आज के समय में वेदर रिपोर्ट भी बहुत क्लियर आने लग गई हैं। काफ़ी सारी चीज़ें जो कि कभी एक्यूरेट नहीं हुआ करती थी अब उसमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी देखने को मिल रही है, क्योंकि पूरा जीआईएस सिस्टम आपका इवॉल्व हो रहा है, ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजी की रिसर्च के कारण। तो जो आपके फादर ऑफ जीआईएस अगर आपसे पूछा जाए तो आप लिखेंगे रोगर टॉलिंसन जो है वो फादर ऑफ जीआईएस उन्हें कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।